दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां T20 मैच खेल गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी और 5वां मुकाबला खेला गया। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहां दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद थी और माहौल काफी शानदार था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच पर बाद में बल्लेबाजी आसान हो सकती है, इसलिए उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में इस मैच में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। शुभमन गिल, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को इस मैच में जगह नहीं मिली। उनकी जगह संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई। खास तौर पर संजू सैमसन की वापसी पर सभी की नजरें थीं, क्योंकि वह काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे। इसके बाद भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। पहला ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बिना किसी झिझक के सीधा बल्ला चलाया और गेंद को शानदार तरीके से सीमा रेखा के पार भेज दिया। यह अभिषेक के करियर की पहली ही गेंद थी और उन्होंने चौके के साथ अपना खाता खोला। पहले ओवर में भारत ने कुल 6 रन बनाए और टीम ने संभलकर शुरुआत की। दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन और यहीं से भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली। ओवर की पहली 3 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। पहला चौका बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गया, दूसरा भी उसी ओर और तीसरा कवर के ऊपर से खेला गया खूबसूरत शॉट था। अभिषेक का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी हाथ खोल दिए और शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद पूरी तरह बल्ले के बीच में नहीं लगी, लेकिन संजू की टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि गेंद सीधे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में चली गई। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 25 रन हो गया था। तीसरा ओवर फिर से लुंगी एनगिडी ने डाला। इस ओवर में उन्होंने शानदार वापसी की और काफी कसी हुई गेंदबाजी की। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में खुलकर रन नहीं बना पाए और पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन ही आए। 3 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 27 रन था। चौथा ओवर लेकर आए ऑटनील बार्टमैन। इस ओवर में संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर संजू ने मिड ऑन की दिशा में एक और खूबसूरत चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से लगी और फाइन थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई चौके के लिए चली गई। इस ओवर में भारत ने 14 रन बटोरे और 4 ओवर के बाद स्कोर 41 रन पहुंच गया। 5वां ओवर भारत के लिए और भी शानदार साबित हुआ। इस ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। इसी के साथ भारत ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। ओपनिंग जोड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कट शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। उनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। इस ओवर में भारत ने कुल 15 रन बनाए और 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 56 रन हो गया था। इस शानदार शुरुआत के साथ यह साफ दिखने लगा था कि संजू सैमसन को इतने मैचों तक टीम से बाहर रखना शायद एक गलत फैसला था, क्योंकि उन्होंने आते ही अपने खेल से सभी को प्रभावित कर दिया। छठा ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, जो राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज हैं। इस ओवर में भारत की शुरुआत काफी आक्रामक रही। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कमाल का शॉट खेला। गेंद फुल लेंथ थी और अभिषेक ने बड़े बैकलिफ्ट के साथ सीधा बल्ला चलाया। पहली नजर में लगा कि गेंद हवा में सीधी ऊपर जा रही है, लेकिन गेंद आराम से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार चली गई और शानदार छक्का हो गया। दर्शक खुशी से झूम उठे, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा मोड़ आ गया। बॉश ने लेग साइड की ओर एक शॉट गेंद डाली। अभिषेक ने उसे हल्का सा ग्लांस करने की कोशिश की। गेंद बल्ले के बहुत पास से गुजरी और विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक की ओर गई। डिकॉक ने कैच पकड़ लिया। हैरानी की बात यह रही कि साउथ अफ्रीका की ओर से कोई जोरदार अपील नहीं हुई, लेकिन अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। अभिषेक को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि गेंद उनके ग्लव से लगी है, फिर भी उन्होंने रिव्यू ले लिया। अल्ट्रा एज में हल्का सा स्पाइक दिखा और थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड फैसला सही माना। इस तरह अभिषेक शर्मा 34 रन बनाकर आउट हो गए। इस ओवर में तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए और पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। छठा ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 67 रन पर 1 विकेट था। 7वां ओवर डोनोवन फरेरा लेकर आए, जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर में तिलक वर्मा ने समझदारी से बल्लेबाजी की।
ओवर की दूसरी गेंद पर फरेरा ने लेग साइड में खराब लाइन डाली और तिलक ने हल्के हाथों से ग्लांस करते हुए चौका जमा दिया। गेंद सीधी फाइन लेग बाउंड्री की ओर चली गई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 9 रन आए। 7 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 76 रन पर 1 विकेट हो गया। 8वां ओवर लेकर आए जॉर्ज लिंडे, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इस ओवर में संजू सैमसन ने एक बार फिर अपना दम दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर लिंडे की गेंद थोड़ी फुल और धीमी थी। संजू ने मौका नहीं छोड़ा, गेंद के नीचे जाकर जोरदार शॉट खेला और गेंद काऊ कॉर्नर की दिशा में सीमा रेखा के पार चली गई। ये एक शानदार छक्का था। इस ओवर में भारत ने 9 रन बनाए। 8 ओवर के बाद स्कोर 85 रन पर 1 विकेट हो गया। 9वां ओवर फिर से डोनोवन फरेरा ने डाला। इस ओवर में तिलक वर्मा पूरी तरह आक्रामक नजर आए। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर गेंद को सीधे गेंदबाज के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर तिलक ने रिवर्स स्वीप खेला और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में संजू सैमसन को भी जीवनदान मिला जब उन्होंने फुल टॉस गेंद को जोर से मारा और गेंदबाज फरेरा कैच नहीं पकड़ पाए। हालांकि गेंद अंपायर के घुटने पर लग गई। इस ओवर में कुल 12 रन आए। 9 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 97 रन पर 1 विकेट था। 10वां ओवर जॉर्ज लिंडे ने डाला और इसी ओवर में संजू सैमसन का विकेट गिरा। ओवर की पहली ही गेंद पर लिंडे ने शानदार फ्लाइट दी। गेंद मिडिल और लेग पर पड़ी और सीधी होकर अंदर आ गई। संजू शॉट खेलने के लिए पीछे हटे, लेकिन गेंद की लेंथ को समझ नहीं पाए और गेंद सीधा मिडिल स्टंप से टकरा गई। संजू 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने संभल कर खेला। इस ओवर में भारत ने सिर्फ 4 रन बनाए। 10 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 101 रन पर 2 विकेट हो गया। 11वां ओवर ऑटनील बाटमैन लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने कमाल का लेट कट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर चौके के लिए भेज दिया। गेंद बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, अच्छी लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन तिलक ने घुटने मोड़कर खुद को नीचे किया और बेहद शानदार तरीके से शॉट खेला। इससे साफ दिख रहा था कि अब पिच पर गेंद पहले जैसी आसानी से बल्ले पर नहीं आ रही थी। इसके बाद इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी से रन लिए। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 11 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 109 रन पर 2 विकेट हो गया। 12वां ओवर जॉर्ज लिंडे ने डाला। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने जोखिम नहीं लिया और सिंगल 2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लिंडे ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में कुल 6 रन आए। 12 ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 115 रन पर 2 विकेट था। 13वां ओवर कॉर्बिन बॉश दोबारा गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव गेंद को हवा में उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन शॉट ठीक से टाइम नहीं हुआ। गेंद मिड ऑफ की ओर गई, जहां मिलर ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह भारत का तीसरा विकेट 115 रन के स्कोर पर गिरा। इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। ओवर की अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऐसा शॉट खेला कि सभी हैरान रह गए। वह आगे बढ़े और मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट 6 जड़ दिया। गेंद स्टैंड में जाकर एक कैमरामैन के हाथ पर लग गई, जिससे उसे चोट भी लगी। इसके बाद तिलक वर्मा ने भी एक शानदार चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका जमा दिया। इस ओवर में कुल 16 रन बने। 13 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 131 रन पर 3 विकेट हो गया। 14वां ओवर जॉर्ज लिंडे ने डाला और यह ओवर पूरी तरह भारत के नाम रहा। ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपना तूफानी अंदाज दिखाया। उन्होंने पहले एक चौका, फिर लगातार 2 छक्के जड़े। हार्दिक का आत्मविश्वास देखने लायक था। वह गेंदबाज को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने एक और जोरदार चौका लगाया। इस ओवर में कुल 27 रन बने। 14 ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 158 रन पर 3 विकेट हो गया। 15वां ओवर लुंगी एनगिडी लेकर आए। इस ओवर में तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की चौथी गेंद पर तिलक ने लेट कट खेलते हुए एक और चौका जड़ा। इस चौके के साथ ही तिलक वर्मा ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। साथ ही हार्दिक और तिलक के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 12 रन आए। 15 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 170 रन पर 3 विकेट हो गया। 16वें ओवर में गेंदबाजी के लिए मार्को यानसन आए। इस ओवर में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल रन निकाले।
इस पूरे ओवर में भारत सिर्फ 8 रन ही बना सका। 17वां ओवर कॉर्बिन बॉश लेकर आए और यह ओवर पूरी तरह हार्दिक पांड्या के नाम रहा। ओवर की दूसरी गेंद पर बॉश ने फुल टॉस फेंकी और हार्दिक ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लगभग 85 मीटर दूर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर बॉश यॉर्कर डालने में नाकाम रहे और हार्दिक ने सीधे बल्ले से जोरदार ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर बॉश ने लगभग सही यॉर्कर डाली, लेकिन हार्दिक का आत्मविश्वास चरम पर था। उन्होंने एक बार फिर गेंद को हवा में उठाया और लंबा छक्का जमा दिया। इसी छक्के के साथ हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह भारत की ओर से T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। इस ओवर में कुल 17 रन बने। 17 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 195 रन पर 3 विकेट हो गया। 18वां ओवर एक बार फिर लुंगी एनगिडी लेकर आए। इस ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने संभल कर लेकिन प्रभावी बल्लेबाजी की। ओवर की चौथी गेंद पर एनगिडी ने अच्छी स्लोअर गेंद डाली, जिससे हार्दिक के बल्ले का किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर के डाइव के बाहर से निकलते हुए चौके के लिए चली गई। गेंदबाज ने यहां छोटी जीत जरूर हासिल की, लेकिन किस्मत हार्दिक के साथ रही। इस ओवर में भारत ने कुल 10 रन बनाए। 18 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 205 रन पर 3 विकेट हो गया। 19वां ओवर मार्को यानसन लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार चौका जड़ा। गेंद शॉर्ट और धीमी थी, जिस पर तिलक ने बिना ज्यादा कदम बढ़ाए कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेला। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 9 रन आए। 19 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 214 रन पर 3 विकेट हो गया। 20वां और आखिरी ओवर ऑटनील बाटमैन ने डाला। ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने समझदारी दिखाई और स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने तिलक की इस शानदार कोशिश पर उन्हें गले लगाया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। लो फुल टॉस गेंद को उन्होंने जोर से मारा, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े रीजा हेंड्रिक्स के हाथों में चली गई। हार्दिक पांड्या 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दर्शकों ने खड़े होकर उनकी बेहतरीन पारी की तारीफ की। इसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही छक्का जड़ दिया। बाटमैन की स्लोअर गेंद को दुबे ने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ओवर की छठी गेंद पर एक अजीब रन आउट देखने को मिला। ये गेंद लेग साइड की ओर वाइड थी। दुबे शॉट चूक गए और तिलक वर्मा ने बाई लेने की कोशिश की। दुबे के लौटने में देर हुई, लेकिन बाद में उन्होंने क्रीज में बैट जमाया और तिलक रन आउट हो गए। तिलक वर्मा ने 73 रन की शानदार पारी खेली। आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और चौका जड़कर पारी का शानदार अंत किया। इस ओवर में भारत ने कुल 17 रन बनाए। 20 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 231 रन पर 5 विकेट हो गया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 63 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी कर भारत को मजबूत शुरुआत दी। नंबर 3 पर आए तिलक वर्मा ने बेहद साफ सोच के साथ बल्लेबाजी की और सही शॉट्स खेले। एक समय साउथ अफ्रीका ने वापसी की कोशिश की, जब लिंडे ने संजू को आउट किया और सूर्य कुमार यादव मिड ऑफ पर कैच दे बैठे, लेकिन इसके बाद हार्दिक स्वैग पांड्या की एंट्री हुई। इसके बाद भारत ने 17 गेंदों में 55 रन जोड़ दिए। हार्दिक ने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाया और बाकी बल्लेबाजों ने स्कोर 230 के पार पहुंचा दिया। ओस के कारण गेंदबाजी चुनने वाली साउथ अफ्रीकी टीम के सामने अब 231 रनों का पहाड़ खड़ा था, जो मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्विंटन डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत के लिए मैदान पर उतरे। स्ट्राइक पर डीकॉक थे और भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। पहले ओवर में भारत ने 2 स्लिप लगाकर आक्रामक शुरुआत की। ओवर की दूसरी गेंद पर डीकॉक ने ऑफ स्टंप के पास आई फुल गेंद को शानदार फ्लिक करते हुए ऑन साइड में चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन डीकॉक ने पीछे हटकर पुल शॉट खेला और गेंद मिड ऑन के बाहर से चौके के लिए चली गई। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने फिर फुल लेंथ डाली। डीकॉक ने आगे बढ़कर ड्राइव खेला और गेंद मिड ऑफ पर खड़े सूर्य कुमार यादव के डाइव के बावजूद चौके के लिए निकल गई। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुल 12 रन बनाए। एक ओवर के बाद स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के था। दूसरा ओवर वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए। इस ओवर में रीजा हेंड्रिक्स ने अपना खाता खोला। ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने थोड़ी फ्लैट गेंद डाली, जिस पर रीजा ने पीछे हटकर कवर पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेला और चौका जड़ दिया। बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 2 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 20 रन बिना विकेट के हो गया। तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने डाला और ये ओवर साउथ अफ्रीका के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। ओवर की पहली गेंद पर डीकॉक ने फुल और ऑफ स्टंप के बाहर आई गेंद को कवर करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया।
इसके बाद अर्शदीप दबाव में नजर आए और वाइड गेंदें भी फेंकी। चौथी और पांचवी गेंद पर डी कॉक ने एक के बाद एक चौके लगाए। एक शॉट मिड विकेट के पार गया तो दूसरा फाइन लेग की ओर से सीमा रेखा के बाहर चला गया। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुल 23 रन बटोरे। 3 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर 43 रन बिना विकेट के था। ये वही अर्शदीप थे जिन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे, लेकिन यहां एक ही ओवर में 23 रन लुटा बैठे। चौथा ओवर वॉशिंगटन सुंदर ने डाला। ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने लेग स्टंप पर शॉर्ट गेंद फेंकी। डी कॉक ने पीछे हटते हुए शानदार पुल शॉट खेला और गेंद मिड विकेट स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह एक शानदार छक्का था और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने 4 ओवर के भीतर अपने 50 रन पूरे कर लिए। इस ओवर में कुल 9 रन आए। 4 ओवर के बाद स्कोर 52 रन बिना किसी विकेट के हो गया। पांचवां ओवर भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लेकर आए। इस ओवर में बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि एक गेंद पर 5 रन भी बने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने संभल कर सिंगल रन लिए। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 5 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 60 रन बिना किसी नुकसान के था। शुरुआती ओवरों में डी कॉक की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया। मैच का छठा ओवर वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए। इस ओवर में क्विंटन डी कॉक ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। डी कॉक ने सुंदर की गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक बेहतरीन पुल शॉट लगाया और 4 रन बटोरे। भले ही भारत ने पिछले कुछ ओवरों में थोड़ी वापसी की कोशिश की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अभी भी पावर प्ले में मजबूत स्थिति में था। इस ओवर में कुल 7 रन बने और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 67 रन बिना किसी विकेट के हो गया। इसके बाद 7वां ओवर डालने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। ये ओवर भारत के लिए बड़ी सफलता लेकर आया। वरुण ने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर दिया। शिवम दुबे ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा। गेंद हवा में थी और दुबे ने बिना किसी परेशानी के अपने बाएं हाथ से उसे लपक लिया। खुद वरुण को भी विश्वास नहीं हुआ कि दुबे ने इतनी आसानी से यह कैच पकड़ लिया। रीजा 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद डेवॉल्ट ब्रेविस क्रीज पर आए। वरुण ने इस ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन खर्च किए। इस ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट पर 70 रन हो गया। 8वां ओवर फिर से वॉशिंगटन सुंदर ने किया। इस ओवर की शुरुआत में ही क्विंटन डी कॉक ने पॉइंट की तरफ शॉट खेलकर 1 रन लिया और अपना T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बैट उठाकर सबका अभिवादन किया। इस ओवर में एक मौका ऐसा भी आया जब लेग साइड पर संजू सैमसन से एक मुश्किल कैच छूट गया, जो कि वाइड बॉल भी थी। सुंदर ने अपने 4 ओवर का स्पेल खत्म किया, जो कि काफी अच्छा रहा। इस ओवर में कुल 6 रन बने और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 76 रन एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। 9वां ओवर भारत के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। वरुण चक्रवर्ती दोबारा गेंदबाजी करने आए और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उन पर हमला बोल दिया। पहले डी कॉक ने सामने की तरफ एक सीधा छक्का मारा और फिर अगली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप करके चौका जड़ दिया। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी हाथ खोले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का मारा। अगली गेंद पर ब्रेविस ने स्टंप्स के पास से बहुत लेट शॉट खेलकर चौका मारा। इस ओवर में कुल 23 रन बने, जिसने मैच का रुख बदल दिया। इस ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तेजी से बढ़कर 99 रन हो गया। 10वां ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या वापस आए, लेकिन ब्रेविस रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने हार्दिक की पहली ही गेंद पर इनसाइड एज के जरिए चौका मारा और दक्षिण अफ्रीका के 100 रन पूरे किए। इसके बाद ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ताकतवर छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर पॉइंट की तरफ एक दमदार कट शॉट खेलकर चौका मारा। ओवर की आखिरी गेंद पर डी कॉक ने भी चौका मारा। हार्दिक का यह ओवर बहुत महंगा साबित हुआ और इसमें कुल 19 रन बने। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का कुल स्कोर 118 रन एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। यह मैच अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका था। साउथ अफ्रीका लक्ष्य के काफी करीब नजर आ रहा था, लेकिन भारत जानता था कि अगर 2 जल्दी विकेट गिर जाएं तो मैच पलट सकता है। क्विंटन डी कॉक अर्धशतक के बाद और भी आक्रामक हो चुके थे और डेवॉल्ट ब्रेविस भी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे समय में भारत को जसप्रीत बुमराह से बड़ी उम्मीद थी। 11वां ओवर बुमराह लेकर आए और उन्होंने वही किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने धीमी गेंद डाली, जो डी कॉक को पूरी तरह चकमा दे गई। डी कॉक ने हल्का सा शॉट खेला और गेंद सीधे बुमराह के पास लौट आई। बुमराह ने तेजी से रिएक्ट करते हुए दोनों हाथों से कैच पकड़ लिया। डी कॉक को यकीन ही नहीं हुआ और वह कुछ पल वहीं खड़े रहे, लेकिन उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस ओवर में कुल 4 रन बने। 11 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 122 रन पर 2 विकेट हो गया। 12वां ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला और भारत को एक और बड़ी सफलता मिली। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने धीमी और हल्की शॉर्ट गेंद डाली। ब्रेविस ने बाहर की ओर से पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची हवा में चली गई।
डीप मिड विकेट पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार दौड़ लगाकर कैच पकड़ लिया। इसके बाद डेविड मिलर ने एक चौका लगाया, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने रन गति पर काबू रखा। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 12 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 130 रन पर 3 विकेट हो गया। 13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और इस ओवर में उन्होंने मैच की दिशा ही बदल दी। ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने आगे बढ़कर शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह एलबीव्यू आउट हो गए। ये फैसला भारत के पक्ष में गया और एक बड़ा विकेट हाथ लगा। इसके तुरंत बाद डोनोवन फरेरा पहली ही गेंद पर वरुण की फिरकी 2 में फंस गए और क्लीन बोल्ड हो गए। इस ओवर में कुल 6 रन बने। 13 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 136 रन पर 5 विकेट हो गया। भारत अब पूरी तरह मैच में वापसी कर चुका था। अगले ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या ने संभाली। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने थोड़ा दबाव कम करने की कोशिश की। ओवर की पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने दिखा दिया कि वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हार्दिक ने स्लोअर और शॉर्ट लेंथ गेंद डाली, जिस पर लिंडे ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से स्टैंड्स में पहुंच गई। इसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल रन भी लिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर ने भी किस्मत का साथ पाया। हार्दिक की तेज गेंद पर मिलर ने जोर से शॉट खेला। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगी और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर से निकलते हुए बाउंड्री के लिए चली गई। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने कुल 14 रन बनाए। 14 ओवर पूरे होने के बाद उनका स्कोर 150 रन पर 5 विकेट हो गया। 15वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए और इस ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिली। ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप ने बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर डेविड मिलर पुल शॉट खेलने गए। गेंद में उछाल ज्यादा था और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगने से गेंद सीधी ऊपर चली गई। विकेटकीपर संजू सैमसन ने आगे आकर शानदार डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा। यह साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि मिलर ही वो बल्लेबाज थे जो मैच को आखिरी तक ले जा सकते थे। इस ओवर में सिर्फ 6 रन बने। 15 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 156 रन पर 6 विकेट हो गया। अब साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों में 76 रन चाहिए थे और भारत के पास जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बाकी थे। 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और यह ओवर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने गलत गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर वरुण ने एंगल बदला और गूगली फेंकी, जिस पर लिंडे चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। यह भारत के लिए बड़ी सफलता थी। इसके बाद मार्को यानसेन ने आते ही वरुण की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए और थोड़ी देर के लिए दबाव बना दिया। इस ओवर में कुल 21 रन बने। 16 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 177 रन पर 7 विकेट हो गया। 17वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और एक बार फिर उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। ओवर की पहली गेंद पर मार्को यानसेन ने ड्राइव खेला। गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के पास गई। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन भारतीय टीम ने रिव्यू लिया और फैसला भारत के पक्ष में गया। यानसेन आउट हो गए। इस ओवर में बुमराह ने जबरदस्त नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 2 रन दिए। 17 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 179 रन पर 8 विकेट हो गया। इसके बाद 19वें ओवर में बुमराह ने फिर शानदार गेंदबाजी की और केवल 3 रन खर्च किए। अब मुकाबला लगभग भारत की पकड़ में आ चुका था। आखिरी ओवर अभिषेक शर्मा ने डाला। इस ओवर में कुछ मौके बने। एक गेंद पर लुंगी एनगिडी का कैच छूटा और चौका चला गया। फिर कॉर्बिन बॉश ने एक छक्का भी लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ओवर में कुल 21 रन बने। 20 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका 8 विकेट खोकर सिर्फ 201 रन ही बना सका। भारत ने यह मुकाबला 30 रनों से जीत लिया और सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। एक समय लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका मजबूत स्थिति में था, लेकिन बीच में 4 विकेट 15 रनों के अंदर गिरने से मैच पूरी तरह पलट गया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए, लेकिन असली फर्क जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने पैदा किया, जिन्होंने बड़े स्कोर वाले मैच में भी अपनी टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।